दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं एक ऐसे सुपर हीरो की कहानी जो सुपरमैन को भी हरा सकता है। तो मूवी की शुरुआत होती है 2600 बीसी में, जहां हम लोग कहंदक नाम के शहर में होते हैं। ये शहर हजारों सालों से फलता फूलता रहा और वहां रहने वाले लोग भी खुश रहा करते थे। पर जब राजा अहक्टन ने उस शहर पर कब्जा कर लिया तो सारी खुशियां गायब सी हो गई। वो राजा बहुत अत्याचारी था और अपने लोगों को इटेनियम नाम के शक्तिशाली स्टोन को हासिल करने में लगाया करता था। देखते ही देखते सारा शहर अहक्टन का गुलाम बन चुका था। जब अहक्टन को सारे स्टोन्स मिल गए तो उसने अंडरवर्ल्ड के दानव के पावर्स हासिल करने के इरादे से सबैक का ताज बनवाया। अब एक दिन उसी शहर में एक बूढ़ा आदमी काम कर रहा होता है और काम करते करते उसे इटेनियम स्टोन का छोटा टुकड़ा मिल जाता है। उस बूढ़े आदमी को लगता है कि ये स्टोन राजा को देकर वो भी ऐसे नौकरों की जिंदगी से छुटकारा पा सकता है। पर जब वो स्टोन लेकर राजा से मिलने जाने वाला था, उससे वो स्टोन राजा के किले का पहरेदार छीन लेता है और बूढ़े आदमी को इनाम के बदले उसके पीठ में खंजर घोंप दिया जाता है और पहरेदार उसे पहाड़ों से नीचे धकेल देता है। पर एक लड़के को ये सब देख के बहुत गुस्सा आता है और वो उस पहरेदार से वो स्टोन लेकर भागने लगता है। पर राजा के आदमी उसे पकड़ ही लेते हैं और उसे राजा के सामने ले जाया जाता है। वो अत्याचारी राजा उस लड़के को फांसी की सजा देता है। जब उस लड़के को फांसी दी जाने वाली होती है तो उसका शरीर गायब हो जाता है और वो सीधे काउंसिल ऑफ विज़र्ड्स के सामने आता है, जो एक जादूगरों का एक ग्रुप होता है। वो उस लड़के को अपने चैंपियन के रूप में चुनते हैं और उसे शज़ाम की पावर्स दे देते हैं। पर लोगों के बताए कहानी से हमें ये पता चलता है कि वो लड़का वापस आया था और उसने अहक्टन का सामना किया था और हमेशा के लिए गायब होने से पहले उसे और उसके राज्य को खत्म कर दिया था। अभी प्रेजेंट में कहंदक शहर एक भाड़े की टीम इंटरगैंग के कंट्रोल में आ गया है, जो कि फिलहाल एड्रियाना नाम के एक भगोड़े की तलाश कर रहे होते हैं। इधर हम एड्रियाना को देखते हैं जो अपने भाई करीम और उसके साथी समीर और इस्माइल के साथ एक सुरक्षा चौकी से गुजर रही होती है। उनकी टीम एक गुफा में पहुंचती है जहां एड्रियाना रिसर्च के इरादे के लिए क्राउन ऑफ सबैक को खोजने की उम्मीद में आई होती है। जब करीम वैन में इंतजार कर रहा होता है, अचानक समीर का शरीर एक चट्टान से गिर जाता है। इंटरगैंग के लोग बंदूक की नोक पर बाकी बचे तीनों को पकड़ लेते हैं। अब एड्रियाना चालाकी करके उस क्राउन को अपने पास लेने की कोशिश करती है, पर इंटरगैंग का हेड एड्रियाना के सिर पर बंदूक रखता है और उसे क्राउन छोड़ने के लिए मजबूर करता है। लेकिन अचानक एड्रियाना वहाँ के पत्थर पर लिखे लेटर्स को पढ़ना शुरू कर देती है और गलती से वो शज़ाम नाम के शब्द को कहती है। शज़ाम कहते ही वो कहंदक के लेजेंड चैंपियन टेथ एडम को जगह देती है। एडम बाहर आते ही वहाँ खड़े इंटरगैंग के सोल्जर्स एडम पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एडम उन्हें कहता है कि तुम्हारे ये पिद्दी हथियार इंसानों की तरह ही कमजोर है। ये कहते ही वो तेजी से सबको एक एक करके खत्म करते जाता है, जिससे वो गुफा टूटने लग जाती है और वहाँ से भागते समय इस्माइल उसी गुफा में दब जाता है। एड्रियाना करीम के साथ वहाँ से अपने वैन से भाग जाती है, लेकिन उन्हें एडम रास्ते में रोक लेता है, जो कि उनसे मिलने के पहले सारे मिलिट्री टैंक्स और हेलीकॉप्टर्स को तबाह करके उन तक पहुंचा होता है। जैसे ही एडम उनके वैन के पास पहुंचता है, इटेनियम से बना एक रॉकेट एडम पर फेंका जाता है। एडम उस रॉकेट को पकड़ता है, पर वो रॉकेट उसके हाथों में फट जाता है, जिससे इटेनियम के रेडिएशन से उसे चोट लगती है। जब वो उड़ने की कोशिश करता है तो कमजोरी की वजह से वो गिरकर बेहोश हो जाता है। तभी एड्रियाना बेहोश हुए एडम को अपने घर ले जाती है। एडम वहाँ से जाने के बाद गुफा में हम देखते हैं कि इस्माइल अभी भी जिंदा है और हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि वो ही इंटरगैंग का हेड है, जो अब एडम को पकड़ने अपने लोगों को एड्रियाना के घर भेज देता है। इसी बीच हमें जस्टिस लीग का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है, जो कि सुपरहीरोज की एक टीम का बेस होता है। वहाँ कार्टर हॉल नाम का आदमी, जो कि जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका में हॉकमैन होता है, वो अमांडा वॉलर से बात कर रहा होता है। अमांडा वॉलर को हमने बाकी डीसी मूवीज में देखा है, वो अभी भी सेम एजेंट होती है। हॉकमैन उसे ब्लैक एडम के बारे में बताता है और उसे मदद के लिए कहता है। अमांडा हॉकमैन को जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका के सारे लोगों को इकट्ठा करने का काम देती है, जिसमें पहली सुपर हीरो साइक्लोन होती है, जो हवा और आवाज को कंट्रोल करने की पावर्स रखती है। दूसरा एटम स्मैशर होता है, जिसके पास ऐसा सूट है जिसके मदद से वो अपने बॉडी को बड़ा या छोटा कर सकता है। उसे ये पावर्स अपने अंकल से मिले होते हैं। और इस टीम का आखिरी और सबसे खास मेंबर है डॉक्टर फेट, जिनके पावर्स उनके हेलमेट में छुपे होते हैं, जिसकी मदद से वो एक विज़र्ड के रूप में जाने जाते हैं। अब जस्टिस सोसाइटी की टीम कहंदक की तरफ अपने सुपर जेट से जाते हैं, क्योंकि उन्हें ब्लैक एडम को पकड़ के अमांडा के पास लाने का मिशन दिया होता है। आगे हेलमेट को छूने के दौरान डॉक्टर फेट अपने विजन से देखते हैं कि हॉकमैन को कोई मारने वाला है। इधर एडम एड्रियाना के बेटे आमोन के बेडरूम में बेहोशी से उठता है। वैसे आमोन सुपरहीरोज का सबसे बड़ा फैन होता है और उसे कहंदक के चैंपियन ब्लैक एडम से मिलने पर बहुत सारी खुशी का एहसास होता है। आमोन उसे कहंदक के बारे में अच्छे से बताता है, पर एडम को उसकी बातें सुनने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती। इसीलिए एडम बेडरूम की दीवार तोड़कर हॉल में चला जाता है, जहां वो एड्रियाना और करीम से फिर से मिलता है।
पर इस बार वो लोग एडम को सारी बातें बताते हैं कि कैसे सारे शहर के लोग उसे एक हीरो और एक रक्षक के रूप में देखते हैं। हालांकि एडम उसी वक्त उन्हें टोकता है कि मैं कोई हीरो नहीं हूँ, और ये कहकर वो शहर को अच्छे से देखने चला जाता है। एडम उसी शहर में देखता है कि लोगों ने उसके जाने के बाद उसका एक बड़ा सा स्टैचू खड़ा किया है। एडम का ध्यान अपने तरफ करने के लिए आमोन अपने पीछे इंटरगैंग के लोगों को बुलाता है, क्योंकि आमोन को अपने हीरो को फाइट करते हुए देखना होता है, और उसका ये प्लान काम कर जाता है। एडम उन इंटरगैंग के गुंडों को एक एक करके मजे से हरा देता है, पर एडम की इस हरकत की वजह से जस्टिस सोसाइटी का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। जब हॉकमैन और डॉक्टर फेट ब्लैक एडम से मिलने आते हैं तो वो देखते हैं कि ब्लैक एडम ने इंटरगैंग के 2 लोगों को हवा में पकड़ लिया है और वो उन्हें किसी भी वक्त नीचे फेंक सकता है। इसीलिए हॉकमैन उन्हें बचाने अपने जेट से बाहर निकलता है और उन्हें बचा के ब्लैक एडम को रोकने जाता है। वो ब्लैक एडम को समझाता है कि हम लोग अच्छे लोग हैं और कहंदक के शहर की सुरक्षा का काम करते हैं, पर तभी सारे शहर के लोग हॉकमैन को चिढ़ाने लगते हैं और कहते हैं कि ब्लैक एडम ही हमारा असली चैंपियन है जो हमारी अब से रक्षा करेगा। अब एडम भी डॉक्टर फेट और हॉकमैन से लड़ने लगता है, पर उसके पावर्स इतने ज्यादा होते हैं कि वो दोनों उसे संभाल नहीं पाते, इसीलिए उन्हें साइक्लोन को बुलाना पड़ता है। साइक्लोन थोड़ी देर के लिए अपने पावर्स से एडम को रोकती है, पर वो भी फेल हो जाती है। जब एडम साइक्लोन को मारने आगे बढ़ता है तभी पीछे से एटम स्मैशर आता है, जो कि साइज में बहुत बड़ा हो गया होता है, और आते ही वो एडम को अपने हाथों से दबा देता है। पर एडम भी कहाँ रुकने वाला, वो तुरंत एटम स्मैशर को मार के बेहोश कर देता है, जिससे जस्टिस सोसाइटी को एडम के असली पावर्स का अंदाजा हो गया होता है। एडम वहाँ से जाते ही एड्रियाना जस्टिस सोसाइटी के लोगों से मिलती है और उन्हें कहती है कि जब इंटरगैंग ने शहर पर कब्जा कर लिया था तो तुम में से किसी ने भी कहंदक की मदद करने की हिम्मत नहीं की। एडम वो पहला शख्स था जिसने इंटरगैंग को आते ही रोकने की कोशिश की, और वो ही कहंदक शहर के नए चैंपियन का सही हकदार है। पर हॉकमैन को नहीं लगता कि सिर्फ लोगों को मारने से कोई चैंपियन बन सकता है, क्योंकि जब से ब्लैक एडम आया है वो किसी न किसी को तो खत्म करते ही जा रहा है। इसके बाद एड्रियाना एडम के पीछे जाती है और एडम की सच्ची कहानी के बारे में उससे बात करती है। एडम उसे पूरी कहानी समझाता है। एडम कहता है कि जब वो अपना बदला लेने के लिए हकटन के पास गया था तो उसने राजा को मारने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया, पर उसके पावर्स आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे, जिसकी वजह से न सिर्फ हकटन मारा गया पर उसकी सेना भी हमले में मारी गई थी, और साथ ही में कहंदक का एक बड़ा हिस्सा भी नष्ट हो चुका था। एडम की ऐसी हरकत देखते ही जादूगरों ने एडम को उस गुफा में कैद कर दिया जहां एड्रियाना ने उसे पहली बार पाया था। यहाँ एड्रियाना के घर में इश्माइल आ जाता है और वो आमोन के बैग से क्राउन ऑफ सबैक को ले लेता है, पर ऐसा करते समय करीम उसे कुछ देर रोके रखता है, जिससे आमोन वहाँ से भाग जाता है और तुरंत ही छुपके ये बात अपनी माँ एड्रियाना को बताता है, जो बदले में जस्टिस सोसाइटी और एडम की मदद मांगती है। जब तक एडम आमोन को बचाने आ रहा होता है, इंटरगैंग के सोल्जर्स आमोन का पीछा करते हैं, पर एडम इंटरगैंग के सोल्जर्स को आते ही उनकी अच्छे से पिटाई करता है। फाइट में इश्माइल आमोन को पकड़ लेता है और एक हॉवर बाइक पर उसे उड़ा ले जाता है। जब एडम और जस्टिस सोसाइटी को इसका पता चलता है तो वो दोनों मिलकर आमोन को बचाने में लग जाते हैं और जितने बचे हॉवर बाइक्स होते हैं उन सारों को चेक करते जाते हैं, पर इश्माइल उन दोनों से भी बच निकलता है और आमोन को अपने साथ भगा ले जाता है। अब सारे लोग एड्रियाना के अपार्टमेंट में इकट्ठा होते हैं, जहां डॉक्टर फेट करीम को लगे गोली को अपने पावर से निकाल देते हैं। डॉक्टर फेट एड्रियाना से ये भी कहते हैं कि वो इंटरगैंग द्वारा अपने पति की हत्या के लिए खुद को दोष ना दे। अब उनकी टीम 2 इंटरगैंग के सोल्जर्स को पकड़ लेती है और इश्माइल की जानकारी हासिल करने के लिए उनसे पूछताछ करती है, लेकिन जानकारी पूछते वक्त एडम उन्हें अपने स्टाइल में धमकी देने की कोशिश करता है, जिससे एक आदमी डर के बताता है कि इश्माइल एक पुराने माइन की तरफ बढ़ रहा है। हॉकमैन एडम को इस बार वार्निंग देता है कि किसी भी सोल्जर को हमारे सामने मारने की कोशिश मत करना, पर इस बात से एडम चिढ़ जाता है और वो दोनों लड़ाई पर उतर आते हैं। पूरे अपार्टमेंट में तोड़-फोड़ मच जाती है, पर जब एडम हॉकमैन को आखिरी पंच मारता है तो उसे एक एनर्जी सोर्स से बड़ा झटका लगता है। तभी उन्हें आमोन के कमरे में छुपा हुआ क्राउन ऑफ सबैक मिलता है। अब अपने जेट से माइन की तरफ जाते वक्त एड्रियाना और साइक्लोन क्राउन पर लिखी बातों को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। एड्रियाना उस पर लिखे एक लाइन को पढ़ तो लेती है, जो कि लाइफ इज द ओनली पाथ टू डेथ ये होती है, लेकिन उसे बाद में पता चलता है कि वो इसे उल्टा पढ़ रही थी और उस सेंटेंस का मतलब था डेथ इज द ओनली पाथ टू लाइफ। इधर अकेले में डॉक्टर फेट हॉकमैन को एक विजन के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें कोई मरते हुए दिखाई दिया था, पर वो उस सुपर हीरो का नाम नहीं बताते। हाँ, ये जरूर कहते हैं कि वक्त आने पर तुम्हें अपने आप ही पता चल जाएगा। माइंस के इलाके में पहुंचने पर एडम इश्माइल के गुंडों पर टूट पड़ता है और उनकी सिक्योरिटी तोड़ के अंदर चला जाता है, पर जब वो इश्माइल को मारने जाता है तो देखता है कि वो सबसे पावरफुल शील्ड के अंदर खड़ा है, जिस शील्ड को वो खुद भी तोड़ नहीं सकता है। इसीलिए वो और जस्टिस सोसाइटी इश्माइल से आमोन को सही सलामत छोड़ने को कहते हैं।
एड्रियाना को आमोन को लेकर डर लगता है और इसी वजह से वो इस्माइल को क्राउन ऑफ सबैक देने आगे बढ़ती है, लेकिन इस्माइल गद्दारी करके क्राउन मिलने से पहले ही आमोन की तरफ गोली चला देता है, जिससे एडम सुपर स्पीड की मदद से उस बुलेट को अपने आप पे ले लेता है। इस हादसे से एडम अपने पावर्स का कंट्रोल खो देता है और उसकी शक्तियां आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। लेकिन वक्त रहते ही हॉकमैन एड्रियाना को अपने पंखों से बचाता है। डॉक्टर फेट भी अपने पावर्स से आमोन को वहां से दूर टेलीपोर्ट करते हैं और अब बची साइक्लोन, तो साइक्लोन को भी एटम उसके बड़े शरीर से बचा लेता है। अब इतने बड़े ब्लास्ट के बाद सभी को पता चलता है कि इस्माइल मारा जा चुका है। अपने पावर्स की ताकत को देखने और आमोन को घायल करने के बाद एडम फिर से उसी शहर के स्टैचू के सामने आता है। हॉकमैन एडम से कहता है कि तुम्हें तो अच्छा लगता होगा ना खुद का स्टैचू देखकर। तभी एडम उसे बताता है कि ये स्टैचू मेरा नहीं है, बल्कि मेरे बेटे हुरूत का है। ये लड़का वो ही छोटा लड़का था जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। एडम बताता है कि हुरूत को जादूगरों ने चैंपियन बनने के लिए चुन लिया था। जिस दिन हुरूत टाइटेनियम स्टोन लेकर भागा था, तब से राजा की नजर हम पर आ चुकी थी और उसके तुरंत बाद उस अत्याचारी राजा हक्टन ने हमारे घर सैनिक भेजकर हमला करवाया, जिस हमले में हुरूत की माँ मारी गई। पर हुरूत को मेरी जान बचानी थी, इसीलिए उसने अपने पावर्स शज़ाम कहकर मुझे यानी एडम को दे दिए। अफसोस की बात ये थी कि उसी वक्त सैनिकों ने हुरूत को एक तीर से मार गिराया था, जिससे मैं गुस्से में पागल हो चुका था और बिना किसी दया किए उस राजा को खत्म कर दिया। इस बैक स्टोरी के बाद एडम कहता है कि बस अब बहुत हुआ। ये कहकर वो हॉकमैन के सामने अपने पावर्स छोड़ देता है और खुद ही जस्टिस सोसाइटी के जेल में जाने के लिए कहता है। हॉकमैन उसे अपने साथ एक सीक्रेट फैसिलिटी में ले जाता है, क्योंकि एडम जैसा शक्तिशाली आदमी इस दुनिया में इंसानों के लिए सबसे बड़ा खतरा हो सकता है। सीक्रेट फैसिलिटी में एडम को अमीलिया नाम के एजेंट के पास लाया जाता है, जो उसे डीप आइसोलेशन चेंबर में हमेशा के लिए डाल देती है। यहाँ जस्टिस सोसाइटी आमोन के पास जाती है और उसे और एड्रियाना को घर ले जाने की तैयारी कर रही होती है। पर यहाँ हम देखते हैं कि इस्माइल नर्क में चला गया है और वहाँ के राक्षसों से बातें कर रहा है, जो उसे अपने चैंपियन के रूप में चुन लेते हैं और उनकी मदद से उसके पास नर्क के पावर्स आ जाते हैं। देखते ही देखते इस्माइल जिंदा हो जाता है, पर वो एक बड़े लाल सींग वाले सबैक के रूप में आगे आता है और सारे कहंदक के शहर को अपने कब्जे में लेने के लिए आगे बढ़ता है। जस्टिस सोसाइटी को जैसे सबैक के बारे में पता चलता है, तो वो उससे लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन सबैक के पावर्स के सामने जस्टिस सोसाइटी टिक नहीं पाती और आसानी से मात खा जाती है। अब सबैक को टक्कर देने वाला कोई भी नहीं होता, इसीलिए वो उसी राजा के महल में जाके उसके तख्त पे जाकर बैठ जाता है। ऐसा करते ही वो अपने बुरी शक्तियों को एक्टिवेट करके नर्क के दरवाजे को खोल देता है और अपने आर्मी को कहंदक शहर में ले आता है। सबैक की आर्मी पूरे शहर को तबाह कर रही होती है। इधर आमोन शहर के सारे लोगों को मोटिवेट करने लगता है, जिससे वो अपने शहर को ऐसे राक्षस से बचा सके। अब एड्रियाना और करीन शहर के लोगों के साथ मिलकर सबैक की आर्मी को हराने में लग जाते हैं, जबकि यहाँ जस्टिस सोसाइटी हक्टन के पुराने महल के खंडहर में पहुँचते हैं। पर वहाँ डॉक्टर फेट, हॉकमैन, साइक्लोन और स्मैशर को अंदर जाने से रोकते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि आगे होने वाले फाइट में हॉकमैन सबैक के हाथों मरने वाला है। अब डॉक्टर फेट अपने शील्ड वॉल को लगा के सबैक से लड़ने चले जाते हैं, पर वो सबैक को ज्यादा देर रोक नहीं पाते, इसीलिए वो ब्लैक एडम से कांटेक्ट करने लगते हैं। ब्लैक एडम भी डॉक्टर फेट का सिग्नल सुनते ही वाटर चेंबर में जाग जाता है। एडम तैरने की कोशिश करता है पर बेहोश हो जाता है। तब एडम अपनी पत्नी और बेटे हुरूत की यादें देखता है और उनकी यादों से वो वापस होश में आ जाता है, जिससे उसके पावर्स वापस आ जाते हैं और वो सबैक को हराने निकल जाता है। पर जब वो कहंदक में वापस आता है तो वो देखता है कि सबैक ने डॉक्टर फेट को मार गिराया है। अब हॉकमैन, साइक्लोन और स्मैशर सबैक से लड़ने के लिए एडम को रास्ता बना के देते हैं। तभी सबैक हॉकमैन पर हमला करता है और सबैक को लगता है कि हमले में हॉकमैन मारा गया है, पर उसे ये पता नहीं होता कि हॉकमैन ने डॉक्टर फेट के हेलमेट से अपने आप को डुप्लीकेट कर लिया था और उसी की मदद से हॉकमैन ब्लैक एडम के साथ मिलकर सबैक से लड़ने के लिए अपने अंदर के जानवर को बाहर लाते हैं और अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हैं। ब्लैक एडम अपने पावर्स को सबैक के अंदर ओवरफ्लो कर देता है, जिससे वो उसके सींगों को पकड़कर उसे 2 हिस्सों में अलग कर देता है, जिससे सबैक का धरती से हमेशा के लिए सफाया हो जाता है। शहर को खतरों से बचाने के बाद एडम सबैक के तख्त को तोड़ देता है और कहता है कि इसके बाद ना होगा कोई राजा और ना होगा उसका तख्त। मिड क्रेडिट सीन में हम एडम को अमांडा वॉलर ने भेजे एक ड्रोन से बातें करते हुए पाते हैं। अमांडा उसे लाइन में रहने को कहती है, ऐसा नहीं करने से वो उसके पीछे पूरी फौज भेज देगी। एडम उसे ऐसा करने के लिए पूरे कॉन्फिडेंस से चुनौती देता है और फिर ड्रोन को उड़ा देता है। तभी वहाँ के धुएं से एक आदमी की परछाई सामने आने लगती है। वो धुएं में से ही एडम के पास आता है और कहता है कि एडम, हमें शायद बात करनी चाहिए। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि हमारा अपना सुपरमैन होता है। और यहाँ इस मूवी की स्टोरी का एंड होता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल द प्लॉट ऑफ स्टोरी को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले।